सो आज की जो क्लास है हमारी एचआर एनालिटिक डैशबोर्ड की तीसरी क्लास है। ठीक है, अब तीसरी क्लास में मुझे यहां पे क्या करना है, मैप चार्ट लगाना है, लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मुझे लोकेशंस करनी है। सो मैं इसको मर्ज किया और यहां हम लोकेशन, इसकी कलर लेते हैं व्हाइट कलर, बोल्ड कर देते हैं। बड़ा करना है तो ऐसा बड़ा भी कर सकते, बड़ा करने की जरूरत नहीं। अब यहां हम सपोर्ट पे आते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इंसर्ट करते हैं पिवट, और हमने डीटी लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे डीटी करते हैं, देन ओके। अब यहाँ पे जो मेरा स्टेट है, यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे स्टेट होगा, इस स्टेट को मैंने डाला और इस स्टेट में कितने एक्टिव है वो डालना है। तो मैंने इसको स्टेटस की काउंट यहाँ पे डाला ऊपर में, और स्टेटस की काउंट यहाँ पे एक्टिव और टर्मिनेट आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हम किसी पिवट के ऊपर कोई मैप नहीं बना सकते, बस समझ में आया? सो पिवट के अंदर हमें किसी तरह की चार्ट्स अगर बनानी है तो कुछ माने की प्रॉब्लम्स होती है, हर चार्ट नहीं बनता है। तो ये चार्ट नहीं बन रहा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहां से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी और यहां पे पेस्ट कर, इसके ऊपर स्टेट में हेड, यहां पे स्टेट डाल दी हेडिंग। ठीक है, उसके बाद हम इक्वल करके जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो गेट पिवट का डेटा फिर फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए ध्यान से, गेट पिवट पहला है स्टेटस। क्या है? स्टेटस। स्टेटस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डेटा दिख रहे हैं वो स्टेटस का ही, राइट। दूसरा आता है स्टार्ट द पिवट टेबल, लोकेशन, कि आपका पिवट टेबल स्टार्ट कहां से, तो 58 से स्टार्ट है। उसके बाद पहला ये आपका आता है फील्ड 1, मतलब कि रो फील्ड हमारी स्टेटस है, और दूसरा हमारा एक्टिव है, और तीसरा हमारा स्टेट है, और चौथा हमारा स्टेट का नाम। तो बाकी सब चीजें तो सेम रहेगा। ये जो आपका स्टेट में जो ये जो दिख रहा है आपको, स्टेट नेम जो दिख रहा है, मुझे स्टेट नेम को चेंज करना है, क्योंकि नीचे ड्रैग करूंगा तो डेटा आना चाहिए ना। इसको रिमूव करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो लिंक हो गया। बात समझ में आया? अब इसके अंदर F60 है, देखिए जब नीचे इसको ड्रैग करूंगा तो F61 आ जाएगा ना। यहाँ पे F60 किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तो इसका डेटा एक तरह से वी लुकअप टाइप का हो गया। हालांकि इसको हम लोग डायरेक्ट इतना झमेला करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम लिख देते हैं बी, और कितना है 60 है, B60, तो ये भी आपका लिंक हो जाता। समझ में आया? लिंक हो गया। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होता, क्योंकि ये जो डेटा इससे लिंक नहीं है। अगर कल के डेट में अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट समझते हैं ना, इसको शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट होने पे चेंज हो गया। अब ये यहां सिटी कुछ और है और दिख कुछ और रहा है। देखिए यहां, देखा, यहां पे सिटी क्या है, ये रहा, लेकिन डेटा क्या दिख रहा है, 168 दिख रहा है, बट यहां 143 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ए इसके पोजीशन के हिसाब से नहीं, इसने लुकअप किया, इसके अंदर जाके चेक किया कि भाई फलाना सिटी कहां पर है, तो उसका डेटा उसने लुकअप किया। ऐसा इसलिए किया। अब आपको दोनों में जो करना है वो कर सकते हैं। इसको ड्रैग किया, तो मैंने एक पिवट का डेटा यहां मैनुअल बना दिया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं इंसर्ट के मैप चार्ट, और यहां पे क्लिक करते हैं। अब मैप चार्ट फर्स्ट शुरुआत में ब्लैंक आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि मैप जो है bing.com को करता है, और bing.com इंटरनेट से चलता है, और इंटरनेट से डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहां पे मैप के कई सारे स्टाइल्स है, जो स्टाइल आपको सूट करे वो ले लीजिए। तो मुझे ए स्टाइल सूट कर रहा है, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, और राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाऊंगा, इसके फिल पे आऊंगा,
इसको अगर मैं नो फिल करता हूं तो पीछे का हट गया, ठीक है। इसको यहां से कट किया और रिपोर्ट पे चले गए, क्योंकि मुझे यहां नीचे पेस्ट करना है और मुझे 4 टाइटल तो चाहिए नहीं, तो 4 टाइटल मैंने हटा दिए। और मुझे लेजेंड चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी हट सकते हैं, कर सकता है। अब ये जो काउंट दिख रहा है ना, एक काउंट, काउंट को यहां पे कर देता हूं एक्टिव, यहां पे एक्टिव आ जाएगा, एक्टिव आ गया। अब ये चार्ट मुझे क्या दर्शाता है, ये चार्ट मुझे दर्शा रहा है कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो कहां ज्यादा एक्टिव है। तो जहां डार्क एरिया है, तो ये जो डार्क एरिया दिख रहा है यहां ज्यादा एक्टिव है, और जहां ये लाइट दिख रहा है वहां पे कम एक्टिव है, जहां पे ग्रे दिख रहा है वहां पे एम्प्लॉय है ही नहीं। तो मैं यहाँ इससे पूरा जोग्राफिकल ये लगा सकता हूं कि मेरी कंपनी कहां कहां अपनी वर्क कर रही है और कहां ज्यादा है कहां कम है, एक बार नजर मारने से आ जाए। मतलब मेरे एम्प्लॉय जो है कहां कहां से बिलोंग करते हैं। बस समझ में आया? ठीक है। अब मुझे यहां पे जो दिखाना है वो दिखाना है कि भाई कितने हमारे हेडक्वार्टर में हैं और कितने ब्रांच में। ठीक है। तो यहां पे आते हैं इंसर्ट पिवट टेबल और यहां पे dt, देन ओके। और यहां पे हमने अपना ब्रांच ले लिया और यहां पे स्टेटस ले लिया और स्टेटस की काउंट। ठीक है। अब इसके ऊपर हमें फिल्टर देना है, तो स्टेटस स्टेटस को एक बार और फिल्टर में रखता हूं, फिल्टर पे रखता हूं और यहां से मैं सिर्फ एक्टिव को लूंगा, टर्मिनेटेड को नहीं लूंगा। ठीक है। इसके ऊपर सिंपल हम कॉलम चार्ट बनाएंगे और कुछ नहीं। और डिजाइन, यहाँ डिजाइन में जाके एक अच्छा सा कॉलम अगर लेना है मुझे तो ले सकता हूँ। ठीक है। ये वाला कॉलम सही है और ये हटा देता हूँ, लेजेंड हटा दिया और लाइन हटा दिया, डेटा लेवल आने दीजिए, चार्ट टाइटल हटा दिया, एक्सिस जोड़िए, फिर यहाँ राइट क्लिक किया, इसको हाइड कर देता हूँ, हाइड। इसको कट करता हूँ और रिपोर्ट में आता हूँ यहाँ। इसकी बैकग्राउंड हटा दीजिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया, और इसकी नो फिल, नो फिल बॉर्डर, नो लाइन, सॉरी नो फिल नो लाइन। और ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है सही, थोड़ा सही दिखे तो इसकी जो कलर है थोड़ा सा लाइट वाला कलर डाल दीजिए। इसका कलर, ये जो है इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए। ठीक है। और एक काफी एक मिनट, डिजाइन में आइए, यहाँ पे स्विच कीजिए, स्विच करते दोनों एक साथ इकट्ठे, नहीं नहीं स्विच नहीं, ये सही है। लेकिन इसका लोकेशंस काफी दूर दूर है ना, तो ये गैप को कम करते हैं और ओवरलैप को भी कम करते हैं। ओवरलैप से कोई मतलब नहीं है, ओवरलैप का मतलब तब होता है जब दो होता है। इसको सिलेक्ट करके व्हाइट कर देता हूँ मैं, इसको छोटा। ठीक है। लोकेशन के अंदर में रहेगा, सही रहेगा, ये सही दिखेगा, छोटा हो गया। ठीक है। तो ब्रांच में कितने एम्प्लॉय हैं और हेडक्वार्टर में कितने एम्प्लॉय है इससे पता चले। अब मुझे यहां इनकम के अकॉर्डिंग चाहिए, इनकम का मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं बड़े अक्षर में इनकम का रखता हूं, यहाँ पे मर्ज करके इनकम। ये हमारा इनकम के दो एनालिसिस चाहिए। एक इनकम चाहिए मुझे इसके ऊपर, क्योंकि ऊपर एजुकेशन का है ना, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो सपोर्ट में गए और यहां पे इंसर्ट पिवट और डीटी किए, देन ओके। अब यहां से मैंने अपना जो एजुकेशन है वो डाला और इसकी जो सैलरी है ना वो डाला। ठीक है। और इसको जो है हम बनाना, इसको हम इसमें ये भी डालते हैं हमारा जेंडर, मेल फीमेल।
और फिर इसके ऊपर हम इंसर्ट करते हैं अपना ये वाला चार्ट। ठीक है, या फिर जेंडर को मैं इसके नीचे रख दूं तो इस तरह से दिखेगा, सही रहेगा, मेल फीमेल, मेल फीमेल में फीमेल, ये ठीक लगेगा ना। इसको कट करके यहाँ ला, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये रखते हैं। सबसे पहले इसको हाइड कर देता हूँ, बटन्स को हाइड हो गया। ठीक है, हाँ वो कर देंगे। अभी यहाँ पे इसकी क्या क्या नहीं चाहिए, तो लेजेंड नहीं चाहिए, लाइन नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सिस चाहिए, तो एक्सिस हमने रखा, और एक्सिस में नीचे वाला एक्सिस नहीं चाहिए, तो मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, अब इसकी पीछे का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से नो फिल नो लाइन, इस पूरे को सिलेक्ट करके इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं। अब ये आया हमारा, इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारा फीमेल का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक एक करके कलर चेंज करने पड़ेंगे। फीमेल एक एक करके कलर चेंज करने पड़ेंगे। उससे पहले, इसे पहले वाला जो चार्ट था ना, उसमें एक ही बार में हो जाता। मेल का ब्लू ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका गैप थोड़ा सा कम करते हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर हम डेटा लेवल ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड डेटा लेवल, और एक डेटा लेवल जो आया इसके अंदर आते हैं, और इसकी नंबर फॉर्मेट में यहाँ हम कस्टम जो है कोड लगाते हैं, यहाँ पे 0 और हैश, यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में के कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट में, एक थोड़ा ज़्यादा एक कम हो गया फॉर्मेट, और यहाँ पे हम कॉमा देना भूल गए, माफी चाहूँगा, यहाँ पे कॉमा देना था मुझे, कॉमा। तो अब अच्छा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है। अब मुझे सेम चीज यहाँ चाहिए, किसमें, एज पे, एज के अकॉर्डिंग क्या है इनका। तो इसी चार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शो फिल लिस्ट, और यहाँ से एजुकेशन हटा के मैं एज रखता हूँ, और एज ऑलरेडी पहले हमने किया हुआ था ग्रुप, तो ये ऑलरेडी ग्रुप हो गया। अब इसके ऊपर हम जो है इसमें कॉलम चार्ट सही नहीं रहा, तो जेंडर को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मैं लाइन चार्ट लेता हूँ, अब सही लगे, ये सही ठीक लगेगा, और इसको थोड़ा सा ये वाला रखते हैं, राइट क्लिक, ठीक है, नो फिल नो लाइन, नो फिल, कट किया यहाँ से, रिपोर्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट था, इसके बाद ये पूरा हमारा कंप्लीट हो रिपोर्ट। इसको सिलेक्ट किया, इसको कर दिए कलर, इसको कर दिए कलर। ठीक है, और ये भी सही है। तो इससे मुझे क्या कंपेयरिंग मिल रही है, किस एज में हमारा ये जो रेड है, ये जो है फीमेल है, मेल है, सॉरी ये तो मेल हो गया, फीमेल, ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसकी फॉर्मेट में आते हैं, फिल, फिल में लाइन, लाइन में हमारा जो कलर होगा ये वाली कलर, स्मूथ कर देता हूँ। इसकी जो है वो कलर जो होगा वो हमने बोला
ये वाली कलर, और इसको भी स्मूथ कर दो। तो इससे पता चल रहा है मेरा कि मेरी जो लाइन, जो मेरा मेल फीमेल का रेशियो है कहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि कम एज वाले लड़के ही ज्यादातर आ रहे हैं और मिडिल एज वाले लड़कियां टॉप में हैं, आप देख पा रहे हैं सिंपल सा, और अपर एज तक सही। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे यंगर है वो ज्यादातर हमारी गर्ल्स बॉयज की सैलरी ठीक ठाक है, इनकम ठीक ठाक है, गर्ल्स की इनकम कम है। लेकिन जैसे ही हम मिडिल एज में करते हैं हमारा गर्ल्स जो है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिपोर्ट्स बन चुकी है। अब नीचे जो फालतू एरिया बचा हुआ है तो इसको कर दीजिए डिलीट, फालतू एरिया ना इसको डिलीट कर, और इधर का जो फालतू एरिया है ये इतना एरिया, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये हुई हमारी रिपोर्ट। हाँ तैयार। हम्म, 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 हम्म। तो इसलिए नहीं आया कि आपने ध्यान से देखा नहीं, जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ दिखता है एग्जिस्टिंग पे। हाँ, तो एग्जिस्ट, नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग करने के बाद आपको कहाँ जाना है उसका लोकेशन देना होगा, तब ओके करना होगा। आप सिर्फ क्लिक करके ओके कर रहे होंगे, तो एग्जिस्टिंग में आप लोकेशन देना होगा ना भाई, क्या। हम्म। इसका ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से अभी तक नहीं की है। चीजें तो मैंने सारी बताई है।